के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। उधर डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट डॉलर की कदर में 53 पैसे की कमी 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। $71 करोड़ की नई किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुक्काम IMF को ब्रीफिंग देंगे। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रियायत समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तानी मौशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नॉर्थन पोचर करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF ने इक़्तिसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। कुछ मुतालबात और तजावीज़ गौर के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर में IMF बोर्ड की जानिब से इसकी मंजूरी मुतवक्के है। फलस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर कयामत ढा दी। सेहूनी दरिंदों के अल-शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले। कार्डिक वार्ड्स भी मलबे का ढेर बन गईं। अस्पताल के कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। ऑक्सीजन का जखीरा इंतहाई कम। वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज एक एक करके दम तोड़ने लगे। नर्सरियों में मौजूद मुतअद्दिद नौमौलूद भी जान से चले गए। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। अतराफ की सड़कों पर शहीद फलस्तीनियों की लाशें मौजूद। हलाल अहमर के मुताबिक इसराइली टैंक अल-कुद्स अस्पताल से 20 मीटर दूर हैं। अस्पताल में 14,000 बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। इंडोनेशियन और अल-कुद्स अस्पताल भी ईंधन खत्म होने पर गैर फाल। जब बालिया कैंप पर एक और हमला, 15 फलस्तीनी शहीद। गजा में मौत का खेल। खैर गुजरता लम्हा निहत्ते फलस्तीनियों पर भारी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर का खौस्ता जवाब दे गया। पैगाम पढ़ते ही रोने लगी। गजा में फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए गंदा पानी जमा करने लगे। फुटेजेस भी सामने आ गई। फलस्तीनी माँ बेटे की वीडियो भी वायरल। जख्मों से चूर नौजवान माँ को देखते ही उठ खड़ा हुआ। वालिदा को गले लगाया, हौसला बढ़ाया। हमास की जानिब से मुज़ाहमत। 160 इसराइली फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह का टैंक शिकर मिसाइलों से हमलों का दावा। इसराइल की UNDP के दफ्तर पर भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की हलाकत का खदशा। अर्ज़ फ़लस्तीन को बचाने का वक़्त यही है। वहाँ 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में मौजूद है। इस वक्त सारी दुनिया के शैतानी कुव्वतें मिलकर गजा को सफाए हस्ती से मिटाने की कोशिश में है। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करने का वक़्त है। गजा में इसराइली सफाकियत के खिलाफ मुल्क भर में सियासी जमातों के मुजाहिरे। सियालकोट में मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफाए हस्ती से मिटाने में मसरूफ़ अमल हैं। हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका। JUI की मरी में अल-कुद्स रैली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, OIC को कमजोर मौक़िफ़ नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द हैं। कराची में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम दुनिया के अवाम अपने हुक्मरानों पर दबाव डालें। कराची में मुस्लिम लीग की यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुसलमान फ़लस्तीन के बच्चों पर एक हो जाएं। इस्लामाबाद में मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। गुजरात में ख़वातीन की अल-कुद्स रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद का ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश ना हो सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने करार दिया सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा हमें जेल में समाअत पर कोई एतराज नहीं, इससे मुतालिक कानूनी राय मालूम कर लेते हैं। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। शेख रशीद के खिलाफ 45 मुकदमात का मामला। साबिक वजीर दाखिला ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पटिशन पर तमाम एतराज़ात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर फिक्स करने का हुक्म। मंगल 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए। मुखालफिन सियासी मुहिम चलाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में भी कदम जमाने को तैयार। पार्टी कायद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का इम्कान। दूसरी जानिब जाती उम्रा में शरीफ फैमिली जमा। नवाज शरीफ को वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को, उनके साथियों को MQM के मरकजी दफ्तर बहादुराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। इनकी यहाँ आमद हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। हम दोनों जमातें ये समझती हैं पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर और बरकत से न सिर्फ पहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफीद होगा। मुल्की सियासत में नई सफबंदियां, राब्तों में तेजी। कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का प्लान। मुस्लिम लीग नून और MQM में कुर्बतें, मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लीगी वफ्द की बहादुराबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। नून लीग और MQM के इत्तेहाद से पूरे मुल्क का फायदा होगा। वक्त आ गया है वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला तय हो। कराची को खंडर बना दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्की सलामती के लिए दोनों जमातों का राब्ता अहम कदम साबित होगा। आइन को बेहतर करके आवाम दोस्त बनाना होगा। लीगी वफ्द जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मिला। साद रफीक ने कहा विफाक के साथ साथ सिंध में भी इस वक्त तवज्जो मांग रहा है। इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाद में जिम्मेदारी आपकी थी। आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाद, PMLN की गैर जिम्मेदाराना उनके मिनिस्टर्स के उन बयानात के बाद और IMF के साथ जो उन्होंने IMF के खिलाफ स्टेटमेंट दी और सब चीजें दी, आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मजीद आपने मुल्क की इकॉनमी को मजीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन करीब आते ही साबिक हुकूमत के दो बड़े आमने सामने। सिंध में नून लीग की एंट्री पर पीपल्स पार्टी की ललकार। शजील इना मेमन कहते हैं नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। इलेक्शन के वक्त उनको हमेशा सिंध याद आ जाता है। चाहे जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। माशी बहरान की जिम्मेदार भी नून लीग है। 0 जमा 0 का नतीजा 0 होता है। 2018 में नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया। नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा ही शख्स मुसल्लत किया जाए। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही। नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेंगे। हमारे उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ने निगरान वज़ीर आला KPK की जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्होंने गुज़श्ता रोज हल्फ उठाया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी में मुशावरत हुई। पहली ही बैठक में अरशद हुसैन के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। समरी गवर्नर को भेजी गई जिस पर दस्तखत कर दिए गए। अरशद हुसैन तहलील शुदा काबीना में वज़ीर कानून थे। नई निगरान काबीना आज़म खान दौर के अरकान पर ही मुश्तमिल होगी।
बड़ी करप्शन के लिए बड़ा जाल, फरागोगी का किरदार बेनकाब। चेयरमैन पिचाई के फ्रंट पर्सन का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए गैर मारूफ मुल्क वेनेजुएला का पासपोर्ट खरीदा गया। चेयरमैन पिचाई और बुशरा बीबी की दौलत मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए गए। फरह शहजादी के तमाम सफ़र खुफिया पासपोर्ट पर ही हुए। खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन की असल दस्तावेजात भी सामने आ गई। सिल्क बैंक से 1,07,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए 1,32,415 डॉलर ट्रांसफर किए गए। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी की अचानक तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। दिल की तकलीफ के बायस NICVD मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की एंजियोग्राफी की जा रही है। रऊफ सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट कैफेटेरिया में सीने की तकलीफ हुई। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन के मस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर से अब तक बिजली चोरों से 34 अरब रुपए रिकवर किए गए। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 25,142 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मुतल्लिका इदारों में मौजूद 197 सरकारी मुलाजमीन को भी बिजली चोरी के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस माहाना नुकसान में 12 अरब रुपए से ज़ायद की कमी वाक़ई हुई। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल का चौथा रोज। तंदूर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तंदूर एसोसिएशन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। 200 ग्राम रोटी की कीमत 35 रुपए से कम पर फरोख्त नहीं कर सकते। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तमाम सहूलियात से आरास्ता। ट्रांजिट कैंप्स कायम। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बौजे पर मौजूद। गुज़श्ता रोज़ 3,043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट चुके।